गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी ने पिछली वीडियो में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वर्गीकृत स्थिति, इतिहास और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वासस्थान, हैबिट एंड हैबिटेट और इसकी संरचना, इसके प्रकार, जीवन चक्र, ट्रोफोजाइट और मैग्ना, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजाइट के बारे में जाना। अब हम इसके प्रीसिस्टिक या मोनिटा फॉर्म के रूप में के बारे में जानेंगे। तो इसकी प्रीसिस्टिक या मोनिटा यह छोटा गोलाकार अचल और अनासनी नॉन फीडिंग होता है। यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। इसकी संरचना ट्रोफोजाइट के समान होती है। इसका आकार छोटा होता है। इसमें खाद्य धानियों का अभाव होता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत के ल्यूमेन में पाया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी प्रीसिस्टिक या मोनिटा की इसका जो चित्र है। मोनिटा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये किनारे पर पीसीडोपोडिया होता है, प्लाज्मा लेमा, एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म होता है। अब नंबर 3 होता है पुटियाँ। सिस्ट क्या होता है? व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट क्या होता है? तो सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेज में मोनिटा रूपों का पुटी भवन होने के कारण यह गोलाकार हो जाता है। आरंभ में पुटी में एक केंद्रक होता है। कुछ समय केंद्रक के विभाजन होने से पुटी द्विकेंद्रकी और अंत में चतुष्केंद्रकी क्वाड्री न्यूक्लिएट हो जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जीवन चक्र। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जीवन चक्र ये इस तरह से, ये जो स्टेज हैं पहले आप सुन चुके हैं, यही प्रक्रिया होती है, क्रम से होती है। पहले ये प्रीसिस्टिक या वो स्टेज होती है, फिर बाइनरी डिवीजन होता है, फिर प्रोसाइट फॉर्म होता है, फिर सिस्ट का निर्माण होता है, क्रोमेटेड बॉडीज बनती हैं। इसके बाद बाइनरी न्यूक्लियस सिस्ट निर्माण होता है, फिर चतुष्केंद्र की सिस्ट का निर्माण होता है। फिर इसी तरह ये एक्ससाइटमेंट प्रक्रिया होती है। इसके बाद मोनोसिस्टिक अमीबा स्टेज आती है। इसके बाद डिवीजन होता है और इसी के बाद इसकी जो 8 होती हैं अमीब्यूल, ये अमीब्यूल का निर्माण हो जाता है। और यही एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के जीवन चक्र की प्रक्रिया के बारे में। अब हम इसकी लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हम एंट अमीबा लाइफ हिस्टोलाइटिका के जीवन चक्र के बारे में, यानी जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पोषी मोनोजेनेटिक प्राणी है, अर्थात जीवन चक्र में केवल एक परपोषी होता है। सुअर, कुत्ते, खरगोश इसके आश्रयी परपोषी हैं। मनुष्य इसका एक परपोषी है जिसके अंदर इसकी जनन क्रिया व जीवन चक्र पूरा होता है। और ट्रोफोजॉइट आंत की भित्ति के अंदर द्विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। और इसके जो केंद्रक में केंद्रक कला विलुप्त हुए बिना ही सूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद तुरंत कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा 1 से 2 संतत जीव उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ नई कोशिका में प्रवेश करके या मोनिटा कप धारण कर लेते हैं। प्रीसिस्टिक या मोनिटा रूपों का पुटी भवन केवल आंत की गुहा के अंदर होता है। विभाजन करके ये चतुष्केंद्र की पुटी का निर्माण करते हैं। चतुष्केंद्र की पुटी संक्रमणकारी अवस्था है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की पुटियों से युक्त भोजन व जल का यूज करने से मनुष्य में इसका संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। यह घर में पाई जाने वाली गृहमक्खियों एवं तिलचट्टे इसको फैलाने में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जब ये पुटी छोटी आंत में पहुंचती है तो वहां ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से ये पुटवृत्ति का पाचन कर देता है, जिससे चतुष्केंद्र की अमीबा या मेटासिस्ट मुक्त हो जाता है।
प्रत्येक पश्चपुटी या मेटासिस्ट बाहर निकलने के पश्चात द्विखंडन द्वारा विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे 8 एक केंद्र की अमीब्यूली या मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। ये बड़ी आंत में प्रवेश करके ट्रोफोजोइट में विकसित हो जाते हैं, जो अभी आप देख चुके हैं। पहले अभी हमने आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोडार्टिका की जीवन चक्र का जो फोटो दिखाया था, उसी के तरह से हम अमीबिएसिस मतलब इस एंटमीबा हिस्टोलाटिका से जो रोग होता है उसे हम अमीबिएसिस रोग कहते हैं। अमीबिएसिस की रोग जनकता एवं लक्षण मतलब ये कैसे फैलता है, तो एंटमीबा हिस्टोलाटिका से अमीबिएसिस बीमारी उत्पन्न होती है। इसे अमीबी पेचिस भी कहा जाता है। वैज्ञानिक क्रेग के अनुसार मतलब ये लगभग विश्व के 10% लोगों में पाया जाता है। इसकी 10% जनसंख्या में इसके ट्रोफोजोइट परपोसी की बड़ी आंत में घुसकर हिस्टोलाइटिक एंजाइम का स्राव करते हैं और आंत की भित्ति की सेल्स कोशिकाओं को खाते हैं, जिससे अल्सर बन जाती है और ये अल्सर फूटकर आंत में ब्लड और श्लेष्मा छोड़ती है, जो मल के साथ बाहर आने लगता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ट्रोफोजोइट यकृत, फुसफुस और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और फुंसियां बना देते हैं। अब हम आइए, ये आपने जाना अमीबिएसिस की रोगजनकता एवं लक्षण। अब हम इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमको उचित सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों या फलों को अच्छी तरह धुलकर काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत औषधियाँ जैसे एमेटिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ऑरियोमाइसिन है, मेट्रोमेडाजोल है इत्यादि औषधि मेडिसिन की मदद से इस रोग में शीघ्र आराम मिलता है। तो इस वीडियो के साथ ये मतलब लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाटिका की रोग जनकता इसकी सब ये यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ ये मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।